us start our new topic, female reproductive system. Here the diagram are present, which is known as female reproductive system. A broader part, you are seeing the broader part, which is known as uterus. What is the other name of uterus? Ovius. What is the other name of uterus? Hostra. Hostra. And in hostra there are three parts, which is known as fundus, body and cervix. The broader part means क्या है, जो सबसे चौड़ा वाला भाग है किसका? यूटेरस का. उसका क्या नाम है? फंडस. यूटेराइन फंडस. And we know three layers are present, three part are also present. First is known as uterine fundus, second is body and third is cervix. तीन पार्ट हैं यूटेरस के. कौन कौन से? यूटेराइन फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स. सबसे ब्रॉडर पार्ट कौन सा है? यूटेराइन फंडस है, ये बॉडी. एंड थर्ड लास्ट जो नैरोअर दिख रहा है आपको, वो किस उसका क्या नाम है? सर्विक्स. अब यही देख लेते हैं कि जो यूटेरस है उसके पास कितनी लेयर्स हैं? 3 लेयर्स हैं. जो इनर साइड में लेयर प्रेजेंट है, जो इनर साइड में लेयर प्रेजेंट है उसे क्या कह रहे हैं? एंडोमेट्रियम लेयर. एंडोमेट्रियम लेयर आर प्रेजेंट इन साइड ऑफ द यूटेरस. मीन्स जो इंटरनल लेयर है जिससे यूटेरस की जो लाइनिंग है, इंटरनल लाइनिंग है, वो किसकी है? एंडोमेट्रियम की. जो एंडोमेट्रियम है इनर वॉल है, हाईली वेस्कुलर. मीन्स endometrium are highly vascular. Here large number of blood vessels are present. मीन्स क्या, यहाँ ढेर सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है. और यहाँ के जो टिश्यू हैं वो कैसे? सिलिएटेड और ग्लैंडुलर हैं. ग्लैंडुलर मीन्स क्या है? कुछ ना कुछ सिक्रीट करते हैं. और सो साइक्लिकल चेंज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल. मीन्स क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है? यहाँ पर साइक्लिकल चेंज आता है, कुछ ना कुछ टाइम टू टाइम. कहाँ चेंजमेंट आता है? एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर. एंड द सेकंड लेयर इज नोन एज मायोमेट्रियम, विच इन मिडिल लेयर. Middle layer means here lining are present, which is known as middle layer, or we can say these layer are known as middle layer, and these are smooth in nature. These are smooth in nature, and during the delivery they help in contraction. Why they help in contraction? Means expulsion of baby are occur. Means delivery of baby are occur because here smooth muscles are present and they show strong contraction. And last layer is known as perimetrium. Last layer and outer layer which is known as perimetrium. outermost covering means जितनी भी layers outer में होती हैं उनका मोस्टली काम क्या होता है? प्रोटेक्शन. एंड हियर ये वॉल और वी कैन से ये गैप आर प्रेजेंट विच इज नोन एज सर्विकल कैनाल. अब हम ये भी कह सकते हैं कि जो सर्विक्स और सर्वाइकल कैनाल है, इन दोनों को क्या कह सकते हो एक साथ में? बर्थ कैनाल. और यहाँ से होता क्या है? बेबी की बर्थ होती है. ये पासेज है, ये वो पाथ है जहां से क्या? सर्विक्स और सर्विकल कैनाल को मिला करके हम क्या कहते हैं? बर्थ कैनाल कहते हैं. और यहाँ पर क्या है? वेजाइना है. क्या है? वेजाइना है. और इस वेजाइना को जो मीडियम होता है वो कैसा होता है? एसिडिक नेचर का होता है. ऐसा एसिडिक नेचर कैसे मेंटेन होता है? क्यों ऐसा यहाँ मेंटेन एसिडिक नेचर इसलिए किया जाता है कि जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वेजाइना के अंदर वो ना हो पाए. लेकिन ये एसिडिक मीडियम किसने बना दिया? तो यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो क्या करते हैं? एसिड का सिक्रीशन करते हैं, जिससे क्या होता है? यहाँ पर मेंटेनेंस बना हुआ होता है. एंड इन लास्ट एक लेयर होती है हाइमेन. एक लेयर है, ठीक है, हाफ कवर्ड होती है, जिसे क्या कहते हैं? हाइमेन. अब यहाँ पर एक लार्ज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है जिसका नाम क्या है? फैलोपियन ट्यूब, हुज लेंथ इज 10 to 12 सेंटीमीटर. एंड हियर अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर प्रेजेंट. A finger like projection are present which help in the capturing of ova which is released by ovary during the mid of menstrual cycle. During the mid of menstrual cycle, ova are released from the ovary and that process is known as ovulation. Means कह रहे हैं कि menstrual cycle के मिड में 14th डे पर क्या होता है? ओवेरी से एग रिलीज होता है और उस एग को वो जो एग रिलीज हुआ उसे कैप्चर करने का काम कौन करता है? फिम्बरी. अब जो हमने कहा फैलोपियन ट्यूब है, इसके कितने पार्ट होते हैं? मेनली 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट को कहते हैं इनफंडिबुलम, सेकंड इज एम्पुला एंड थर्ड इज इस्थमस.
Infundibulum is close near the fimbriae, or we can say the last end of infundibulum, which is finger-like projection, is known as fimbriae, which help in the capturing of ova, which was released by ovary during the mid of menstrual cycle. यहाँ से ये ओवा किसने कैच कर लिया? फिम्ब्री ने कैच कर लिया और उसे कहाँ पहुँचा दिया? इनफंडिबुलम के पास पहुँचा दिया. अब देखिए यहाँ कह रहे हैं जो फैलोपियन ट्यूब है उनके अंदर ये जो लेयर्स दिख रही हैं आपको, यहाँ पर सीलिया लगे होते हैं. क्या लगे होते हैं? सीलिया लगे होते हैं. इसलिए आप कह सकते हो कि यहाँ का जो टिश्यू होता है वो किस नेचर का होता है? सिंपल सीलिएटेड कॉलमनार टिश्यू. सिंपल सीलिएटेड मीन्स सीलिया आर प्रेजेंट, कॉलमनार मीन्स कॉलम शेप के टिश्यू या एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? फैलोपियन ट्यूब के अंदर. ऐसा होने से क्या फायदा है? ऐसा होने से इसका फायदा क्या है? तो यहाँ से जो कलेक्ट किया गया है फिम्ब्री की हेल्प से क्या हुआ? वो इनफंडिबुलम में पहुँचा और वहाँ से कहाँ पहुँचा दिया गया है? एम्पुला रीजन. एम्पुला रीजन आर दैट रीजन व्हिच इज स्वॉलोन पार्ट ऑफ आवर फैलोपियन ट्यूब. मीन्स जो फूला हुआ रीजन है किसका? इस फैलोपियन ट्यूब का. उसका एक स्पेशल नेम है. क्या है? एम्पुला. एंड आफ्टर डेट जब यहाँ पर क्या पहुँच गया? ओवा पहुँच गया और कॉपुलेशन होगा. इसी टाइम क्या होगा? कॉपुलेशन अगर होता है तो इस पाथवे से, किस पाथवे से? वेजाइना, सर्वाइकल कैनाल, सर्विक्स से होते हुए कहाँ तक? यहाँ कौन आएगा? स्पर्म. हियर स्पर्म आर आल्सो प्रेजेंट. और इधर से जो ओवेरी से रिलीज हुए ओवा है वो कहाँ पहुँच रहे हैं? एम्पुला रीजन पर. और यहाँ पर क्या होता है? फ्यूजन ऑफ ओवा एंड स्पर्म इज नोन एज fertilization, and after fertilization zygote will be formed. After fertilization zygote will be formed, and with the help of these cilia they move into the uterus. They move into the uterus, and we know there are 3 layers in uterus which is known as endometrium, perimetrium and myometrium. और हम जान भी रहे हैं, क्या जान रहे हैं? कि जो एंडोमेट्रियम उसके अंदर साइक्लिकल चेंज होता है. मीन्स वो फूड उसके अंदर एब्जॉर्ब है, नोरिशमेंट रखा हुआ है, बस इंतजार है किसका? इम्प्लांटेशन का. इम्प्लांटेशन क्या होता है? व्हाट इज इम्प्लांटेशन? द अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट. द अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन द यूटेराइन लेयर इज नोन एज इम्प्लांटेशन. अब आप जान रहे हो यहाँ पर क्या हो गया है? फर्टिलाइजेशन हो गया है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया है. अब वो जाइगोट यहाँ से क्या करेगा? मूव करेगा. जो इस्थमस रीजन है, जो इस्थमस ये क्लोज है, किसके क्लोज है? इस यूटेरस के क्लोज है. अब यहाँ पहुँचने के बाद इस लेयर में जाएगा और यहाँ जब ये मूव करते हैं, कौन? यहाँ जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया. जब जाइगोट मूव करता है तो उसका क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है. और जब माइटोटिक डिवीजन होता है तो कुछ स्टेजेज आती हैं, जैसे मोरुला स्टेज, ब्लास्टुला स्टेज, और एक स्टेज बनती है जिसे क्या कहते हो? ब्लास्टोसिस्ट. क्या कहते हैं आप? ब्लास्टोसिस्ट. और वो ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? अटैच हो जाता है किससे? जाकर के एंडोमेट्रियम लेयर से, इनर वाली लेयर से. और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन.